पंडित जी, हाथों से बार बार किन चीजों का गिरना हमारे आने वाले कल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और साथ ही हाथ से चीजों का गिरना हमारे आने वाले कल के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको इस बारे में बताइए। देखो पूजा, ऐसा है ना कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे शरीर के द्वारा या हमारे सानिध्य में, उनका कोई न कोई असर तो होता है। साधारण सी बात है कि अगर कौवा भी आपका पीछा कर रहा है तो उसका भी मतलब है। अगर कोई पशु पक्षी आपको देख करके कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका भी अपना मतलब है। बसंत राज साकुन में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं और दौड़ करके कोई कुत्ता आपके पास आता है, अपने दाहिने कान पर अपना दाहिने पैर का पंजा मारता है पीछे के पैर का, तो आपको यात्रा में रुक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपको बहुत खराब संदेश है। इसी तरह से हमारे यहाँ सामान का गिरना, जैसे दवाइयों का गिरना, तेल का गिरना, दूध का गिरना, ये परिवारों में आम बात है। शीशे का टूटना, ये सब परिवारों में आम बात है। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो इस पर बताते थे वो बातें सही होती थी कि ये किस चीज़ का संकेत है आखिरकार। तो देखो, जब हाथों से बार बार कोई चीज़ गिरती है तो हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों चीज़ों का मतलब निष्कर्ष छोड़ती है। तो क्या आपके हाथ से भी आए दिन कोई न कोई चीज़ गिरती रहती है और अपनी इस आदत से आप भी परेशान हो चुके हैं? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। आपके हाथ से चीज़ों का गिरना आपके आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे दूध, दही या सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा से है। उबलते समय दूध का बार बार गिरना अशुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके घर से सुख और समृद्धि में कमी आएगी। दूध का उबल कर गिरना परिवार वालों के बीच मानसिक टकराव का संकेत है। दूध से बनी चीज़ें भी अगर आपके हाथ से बार बार गिरती हैं तो आपके घर में छोटा सा या बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। देखिए, गिरने के पीछे लॉजिक ये नहीं है कि आपकी आदत खराब है। गिरने के पीछे लॉजिक ये है कि आपका चंद्रमा उतना एक्टिवेट नहीं है जितना एक सफल मनुष्य का चंद्रमा एक्टिवेट होता है। मतलब एक काम करते हुए और हर जगह हर दृष्टि चैतन्य हो, ये चंद्रमा के अच्छा होने का प्रमाण है। जैसे आपने दूध तो रख दिया चूल्हे पर और 1 मिनट के लिए आप अपने बेडरूम में गए और आप भूल गए कि दूध आपने रखा है, इधर दूध उबल करके खराब हो गया। लेकिन यदि भगवान ने ऐसा सामर्थ्य आपको दिया है कि आप एक साथ में दूध भी उबाल रहे हो, बच्चे के टिफिन को भी तैयार करके दे रहे हो और घर के किसी मेंबर को आप चाय भी सर्व कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग दूध पर लगा हुआ है। जिस तरह से कोई महिला जब भोजनालय में होती है, भोजन बनाती है, तो उसका बच्चा चाहे जिस कमरे में रोए सबसे पहले वही सुनती है। मेरी ये गारंटी है। उससे पहले कोई नहीं सुनता है कि उसका बच्चा रोया है। चाहे पलंग से गिर करके रोए, चाहे पालने में रोए, चाहे जमीन पर ठोकर खा के रोए, पहला वो सुनती है और पूरा किचन को उसी हालत में छोड़ के बच्चे के पास दौड़ के जाती है। ऐसा क्यों होता है कि वो महिला सुनती है और दादी दादा नहीं सुनते, बुआ नहीं सुनती? उसका कारण है महिला का जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वो बच्चों के चारों तरफ केवल घूमता रहता है। महिला शरीर से तो किचन में होती है, लेकिन मन उसका जो होता है वो बच्चे के चारों तरफ एक आभा मंडल बना के, घेरा बना करके उसकी सुरक्षा करता है। और जरा सा बच्चे की आवाज़ अस्वाभाविक निकली तो तुरंत उसको पता चलता है और वो भाग के आती है। तो ये जागृत चंद्रमा का लक्षण है। आप भी देखिए, घर में, आपके घर में बहुत लोग होते होंगे, लेकिन बच्चे के गिरने पर, बच्चे के रोने पर, बच्चे के जरा सा आवाज़ करने पर माँ ही क्यों दौड़ के जाती है? इसलिए कि माँ का जो आभा मंडल है, माँ की जो ओरा है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के इर्द गिर्द काम करती है, बच्चे के सुरक्षा चक्र का काम करती है। इसलिए माँ पहुँच जाती है। और जब हम किसी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो वो चीज़ें नुकसान होती हैं, खराब होती हैं, और जिसका
दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी कोई चीज़ तो ऐसी भी गिरती है जिसका शुभ परिणाम भी होता है। दवाई हाथ से छूटकर गिर जाए, शीशी टूट जाए, दवाई बिखर जाए, तो समझ लीजिएगा कि अब दवाई से आपकी मुक्ति मिलने वाली है, अब आप ठीक होने वाले हैं। तो हर चीज़ बुरी ही नहीं होती है, अच्छी भी होती है। लेकिन इसी पर आज का पूरा कार्यक्रम हमारा 1 घंटे का है। इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी कि क्या चीज़ें कैसी और क्या होने के बाद क्या हमें करना चाहिए, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और देखिए, अगर आपके हाथ से बार बार नमक गिरता है तो आपको कहां सावधान रहने की जरूरत है, कौन से ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से अब से थोड़ी ही देर में। और नमक का आपके हाथ से बार बार गिरना कैसे अशुभ है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ काल चक्र दर्शक आसिमा जुड़ गई है चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हाथ से बार बार गिरना कैसे अशुभ है, जानेंगे। हाँ बोलो आसिमा। संपर्क शायद टूट गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमक का खाने और डाइनिंग टेबल पर बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके हाथ से बार बार नमक ही गिरता रहता है तो आपको कहां और कब सावधान हो जाना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कहां और कब सावधान रहने की जरूरत है अगर हाथ से बार बार नमक गिर रहा हो तो? पूरा जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो जब हम लोग जाते थे नमक मांगने के लिए घर में किसी ज़रूरत से, तो घर वाले या चाची या माता जी नमक ऐसे नहीं देती थी, कहती थी एक कागज़ लेके आओ उस पे देंगे। हाथ पे नमक देने से कहती थी कि झगड़ा होता है। अब ये बात हम लोगों के बचपन में मन में ग्रंथि जैसे बैठ गई कि अगर नमक कोई हाथ पे दे देगा तो उससे झगड़ा होगा। ठीक है, तो वो बात आज भी दिमाग में कहीं न कहीं है। जब नमक की बात आती है, कोई नमक हाथ पे लेने की बात आती है, तो लगता है नहीं नहीं विवाद होगा। तो आज भी लोग चम्मच से नमक लाते हैं और थाली में रखते हैं। ऐसा नहीं कोई आपके हाथ में नमक देता हो, या प्लेट में नमक देते हैं, या छोटी सी नमक की डिब्बी होती है वो आपको दी जाती है। नमक के बारे में बचपन में हम सुनते थे कि भाई नमक गिरा दोगे ना तो इसे आपको आंख के भौं से उठाना पड़ेगा। भगवान इतना नाराज हो जाएंगे कि सजा देंगे आपको कि आपको आंख के भौं से उठाना पड़ेगा। बड़ा गजब की बात है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आँख की भौं से एक एक नमक का टुकड़ा उठाना पड़ेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गिरने ही नहीं देना है। तो ये सब बातें बचपन से दिमाग में भरी हुई हैं। और अब जब इसी विषय पर कार्यक्रम करने का मौका मिला है तो सच बात यह है कि खाने के साथ नमक नजर उतारने के भी काम में आता है। तो नमक राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को भी कम करता है। नमक निगेटिविटी को सोखता है। आप जानते हैं, अगर आपके घर में उत्तर पूरब के कोने में टॉयलेट बना हो तो इस वास्तु दोष का कोई उपाय संसार में बना ही नहीं है। और ऐसे जगह पे रहने वाले कभी खुशहाल जिंदगी जी ही नहीं सकते। लेकिन उसमें भी एक संभावना अगर है 10 से 20% सुधार की, तो वो सिर्फ ये कि कांच के बाउल में, कांच के कटोरे में साबुत नमक रख करके बाथरूम में छोड़ दीजिए। उससे वहाँ की नेगेटिविटी कम होगी और थोड़ा सा शुभ आपको दिखाई देने लगेगा। नेगेटिव एनर्जी को नमक बहुत तेजी से सोखता है, इसीलिए नजर उतारने के काम में नमक बहुत ही लाभकारी है। नमक हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। आप जानते हैं, अगर आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है और पूरे साल कोई न कोई बीमार रहता है, दवाइयां मेडिकल स्टोर से आती ही आती हैं, तो आप अगर शनिवार के दिन फिनाइल के साथ पानी में नमक भी डाल लें और उस नमक को घोल बना करके घर में पोछा लगाएं शनिवार को, तो मेरा पूरा विश्वास है कि घर से बीमारियां कम हो जाएंगी। और अगर आप जल्दीबाजी में किसी को नमक दे रहे हैं, नमक हाथ से गिर रहा है, या खाना पकाते समय भी डब्बा खोला आपने और नमक गिर गया, कई बार सब्जी में नमक डालते हुए नमक डिब्बी से बाहर गिर जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ से बार बार नमक गिरता है तो समझ जाइए कि ये आपके जीवन में दुर्भाग्य और विवाद का प्रवेश जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि नमक का संबंध शुक्र और चंद्रमा दोनों से है, राहु और केतु से भी है।
शुक्र और चंद्रमा से संबंध इसलिए है कि ये समुद्र के जल से ही उत्पन्न होता है और समुद्र से चंद्रमा की भी उत्पत्ति है और समुद्र से नमक की भी उत्पत्ति है। ऐसी स्थिति में राहु केतु को तो ये कंट्रोल कर लेता है, लेकिन बेवजह नमक का गिरना और नमक का नुकसान करना ये दोनों दुर्भाग्य को बढ़ाता है। इसलिए कम से कम हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कि भाई नमक के लेन देन में बड़ी सावधानी बरतें। वैसे नमक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है। जैसे एक शब्द है नमक हराम। अगर कोई आदमी किसी का एहसान नहीं मानता है और किसी के किए हुए परोपकार के बदले में अपकार करता है तो उसके लिए शब्द समाज का है नमक हराम। मतलब जो वफा को न माने, जो कृतज्ञ न हो, और ये शब्द बहुत गंदा है। भगवान ना करें कि किसी के साथ ये शब्द जुड़े, लेकिन सच बात यह है कि अगर किसी का नमक आपने खा लिया है तो आपका धर्म बनता है कि उस नमक की आप अदायगी करें। यही श्रेष्ठ मानव जीवन का दर्शन है। तो अपनी इस खास चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र के जो नियमित दर्शक हैं उनको बता दें कि अगर आप लकी कुंडली विजेता या लकी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको kalchakra@bagnetwork.in जो हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आपको ईमेल लिखनी है और जिसमें आपको ये बताना है कि 7 दिन का हफ्ते भर का जो कार्यक्रम था कालचक्र का, उसका विषय क्या था, साथ ही इसमें आपको क्या पसंद आया और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि सुझाव के तौर पर हम उस पर अमल करें। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें लिखिए। साथ में अपनी डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग और अपना पूरा एड्रेस आप उसमें मेंशन करना मत भूलिए। सोमवार के दिन हम लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं और हो सकता है कि एक नाम उसमें आपका भी। और इस वक्त हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़े हैं लखनऊ से। जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। रमापत तिवारी बोल रहा हूँ, अयोध्या फैजाबाद से। धन्यवाद धन्यवाद। और श्री अवध से बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 10/7/1983 जी। जन्म तिथि है, जन्म स्थान अयोध्या है जी। सुबह 7 बजे के बाद जी जन्म हुआ था। पंडित जी बहुत परेशान चल रहे हैं। आवास पे भी आपसे आके मुलाकात किए थे 2017 में जी। और व्यवसाय आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक नहीं है, डोल है जी। चलिए रमापति जी, मैं अब आपको बताता हूं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल, मंगल और बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति है। बिल्कुल मत घबराइए। जब तक गुरु चांडाल योग बना हुआ है तब तक चाहे जो परेशानी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर के बाद आपके जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर आ जाएगी और स्थिति ये होगी कि राम रमापति करधन लेहूं, खैचहूं मिटहूं मोर सन देहूं। अर्थात आपके दुर्भाग्य को नष्ट होने का समय अब आ गया है। बस आपसे एक उपाय कहूंगा करने के लिए। श्री अवध में रहना पुण्य का विषय है। आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ कर लें। ये 2 उपाय आप कर लें। सिर्फ इन 2 उपायों के करने मात्र से, और माथे पर तिलक लगाना न भूलें तिवारी जी। रोज सुबह स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, थोड़े से गायत्री मंत्र बोलने के बाद अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। और अगर ये तिलक मलयागीर का हो तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक भी आपके लिए लाभकारी होगा। जब तक आपके माथे पर तिलक होगा तब तक आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। लेकिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद माथे पर तिलक नहीं लगाया जाता है। तो आपके हाथ से अनाज, तेल और सिंदूर का गिरना कैसे आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है, ये जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। अगर आपके भी हाथ से बार बार चीजें गिरती हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि हाथ से चीजों का गिरना नहीं है कोई आम बात। और चलिए अब बात करते हैं अनाज की। अगर आपके हाथ से बार बार दालें, तेल या घी गिर जाता है तो ये आपको क्या संकेत देता है? इन चीजों का गिरना आपके लिए शुभ है या नहीं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, गेहूं, चावल या कोई अनाज अगर आपके हाथ से बार बार गिरता है
तो इसका सीधा मतलब है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर कमजोर हो रही है। और काली मिर्च अगर आपके हाथ से गिर जाती है या आपके डिब्बे से गिर करके जमीन पर बिखर जाती है तो इसका संकेत ये है कि आने वाले समय में अपने ही रिश्तेदारों से आपके मतभेद उत्पन्न होंगे। हाथ से पानी का गिलास का छूट जाना, बार बार गिरना, ये भी अशुभ संकेत है। ये भविष्य में सेहत खराब होने का संकेत देता है। तेल आपसे अगर बार बार गिरता है तो ये कर्ज में डूबने का संकेत है। ये इशारा है कि आपके घर से माँ लक्ष्मी बाहर निकलना चाहती हैं और दरिद्रता का कुछ समय में वास हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। तेल तो कम से कम हाथ से गिरना नहीं चाहिए। वैसे अब एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, तेल के सारी पैकेजिंग अब प्लास्टिक के बोतलों में हुई है। अगर बोतल गिर भी जाता है, अगर उसका ढक्कन बंद है तो तेल गिरने का डर लगभग खत्म हो चुका है। पहले शीशे की बोतल होती थी और तेल के गिरने के बाद फिर तेल के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, ऊपर से शीशा पूरे घर में बिखर जाता था। तो अब तेल गिरने की उतनी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना है। ये किचन में संभावना है, तो तेल को आपको संभालना चाहिए। तेल का नुकसान भविष्य में दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, इसलिए तेल को गिरने से बचाना चाहिए। और देखिए, अगर आपके हाथ से सिंदूर या पूजा सामग्री बार बार गिर जाती है तो इसका आप पर क्या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।